Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Yusuf Raza is here. Today I'm going to discuss chapter number 23 और हमारे इस चैप्टर नंबर 23 में हमने जो डिस्कशन शुरू की हुई थी दैट इज़ अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमने शुरू में इसके इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर्स थे उनके अंदर देखा था कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इस तरह एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो परफॉर्म कर रही है इन वेरियस फील्ड्स। तो किस तरीके से फ़ूड की प्रोडक्शन के अंदर किस तरीके से वेरियस वैरायटीज़ जो है उनको बेसिकली बेहतर बनाने में और किस तरह से मज़ीद चीज़ों को जो है वो मज़ीद बेहतर से बेहतरीन करने में इसका इम्पोर्टेंट रोल है पड़ा। तो सबसे पहले चीज़ है हमने कुछ पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि किस तरह से एक जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हम उसे हासिल करते हैं और फिर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम बेसिकली किस तरीके से मॉलिक्यूलर सीजर्स की मदद से काटते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ द मॉलिक्यूलर कैरियर्स। तो मॉलिक्यूलर कैरियर्स बेसिकली क्या होते हैं, हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मॉलिक्यूलर कैरियर्स की बात करें तो मॉलिक्यूलर कैरियर्स बेसिकली हम इन्हें कहते हैं दीज आर वेक्टर्स। ठीक है, ये वो वेक्टर्स होते हैं जो कि लेकर जाने वाले होते हैं, जो कि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो इन्हें हम बेसिकली नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड एज दी मॉलिक्यूलर कैरियर्स। हम इन मॉलिक्यूलर कैरियर्स को वेक्टर्स का नाम देते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं अगर हम इनको देखें तो ये वो चीज़ें हैं मॉलिक्यूलर कैरियर जो कि क्या करवाती हैं, जो कि विच आर यूज्ड, जिन्हें हम यूज़ करते हैं, यूज़ टू इंट्रोड्यूस। हम इनकी मदद से इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं बेसिकली किस चीज़ को, रिकम्बिनेंट डीएनए को। ठीक है, जो रिकम्बिनेंट डीएनए है हम बेसिकली उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इनटू द होस्ट सेल, इनटू द होस्ट। होस्ट के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज वेक्टर्स, विद द हेल्प ऑफ दीज मॉलिक्यूलर कैरियर्स। तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूलर कैरियर्स को जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं, जिनमें कॉमनली जो यूज़ हो रहे हैं मॉलिक्यूलर कैरियर, जो कॉमन यूज़ है बेसिकली कॉमनली यूज़ जो मॉलिक्यूलर कैरियर है या कॉमनली यूज़ जो हमारे पास वेक्टर है वो जो मेनली यूज़ किया जाता है दैट इज़ द प्लाज्मिड। हम उसे नाम देते हैं किस चीज़ का, प्लाज्मिड का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड है पड़ा जो कि बेसिकली यूज़ किया जाता है बीइंग एज अ मॉलिक्यूलर कैरियर और मॉलिक्यूलर वेक्टर। तो इसको यूटिलाइज किया जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए को जो है हम क्या करते हैं बेसिकली जो हमारा डीएनए है हम उसको यूज़ कर रहे हैं किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को, फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर रहे हैं किसी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो हम इस वेक्टर को बेसिकली यूटिलाइज कर रहे होते हैं, प्लाज्मिड को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ये जो प्लाज्मिड है ये असल में क्या होता है, अगर हम प्लाज्मिड की बात करें तो बैक्टीरिया का जो सेल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ द बैक्टीरियल सेल। अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें, ये फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लें, लेट्स सपोज दिस वन इज़ द बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर एक चीज़ देखी गई कि बैक्टीरियल सेल में जहाँ पर इनका अपना यूँ इस तरह से डीएनए मौजूद है, वहाँ उसके अलावा एक और सर्कुलर डीएनए मौजूद है पड़ा, एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलर डीएनए ये मौजूद है पड़ा। तो इसे बेसिकली नाम दिया जाता है प्लाज्मिड का, दैट इज़ द प्लाज्मिड। ये बेसिकली क्या है, ये प्लाज्मिड है पड़ा। तो प्लाज्मिड के बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो है बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर है पड़ा और सर्कुलर डीएनए है पड़ा। तो ये बैक्टीरियल सेल के अंदर बेसिकली जो है मौजूद होता है पड़ा कौन सी चीज़, प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड जो है इनके पास कुछ ड्रग रेजिस्टेंट जीन जो है वो इनके पास मौजूद होते हैं जो कि इन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रोल परफॉर्म करवा रहे होते हैं इनसे, किसमें, बीइंग एज अ वेक्टर जब हम इन्हें यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत हाईलाइट कर लेना है कि मेन चीज़ ये है कि इनके पास जो ड्रग रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं वो मौजूद होते हैं बड़े, ड्रग रेजिस्टेंट जीन्स बेसिकली इनके पास मौजूद है बड़े। ठीक है, प्लाज्मिड के पास। तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है बीइंग एज अ वेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी।
या बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे डिस्कस यही करना है कि प्लाज्मिड जो है वो किस तरह से हासिल किया जाता है और कैसे जो है ये अपनी वर्किंग को परफॉर्म करता है, या ये मॉलिक्यूलर वेक्टर्स या मॉलिक्यूलर कैरियर्स कैसे जो है वो फर्दर प्रोसेसिंग को जो है वो आगे लेकर चलते हैं। तो देखा जाए तो ये जो प्लाज्मिड है पड़ा, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनकी डिस्कवरी के हवाले से बात कर लेते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड जो थे वो डिस्कवर हुए थे। सबसे पहले एक प्लाज्मिड डिस्कवर हुआ था PS, दैट इज़ दी PSC101। ठीक है, ये प्लाज्मिड जो था इसको डिस्कवर किया गया। सबसे पहला जो प्लाज्मिड डिस्कवर किया गया था बैक्टीरिया की बॉडी में से, तो वो क्या था, PSC101। ठीक है, ये बेसिकली पी जो है ये इंडिकेट कर रहा है, दैट इज़ इंडिकेटिंग प्लाज्मिड। ये इंडिकेट कर रहा है किस चीज़ को, प्लाज्मिड को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और अगर हम इस SC की बात करें तो ये वाला इसका ये पोर्शन है, ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है उस चीज़ को, उस इंसान को जिसने इसे डिस्कवर किया था। और उस इंसान जिसने इसे डिस्कवर किया था, दैट वाज जिसने इसको डिस्कवर किया था, उसके ऊपर बेसिकली इसको एक साइंटिफिक नेम दिया गया, दैट इज़ दी स्टेनले कोहन। तो स्टेनले कोहन ने बेसिकली इसको क्या किया, डिस्कवर किया, स्टेनले कोहन। तो इसकी वजह से SC जो है वो इसे यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो इस तरह से ये स्टेनले कोहन की डिस्कवरी के बाद जो है इस प्लाज्मिड को PSC101 का नेम दिया गया। 101 जो है आप यूँ कह लें कि इसका नंबर ऑफ प्लाज्मिड है, या हम यूँ कह लें कि जो है ये जिस तरह से जब इसको डिस्कवर किया जाता है तो इनको नंबरिंग दे दी जाती है। तो ये बेसिकली है नंबर ऑफ प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये डिस्कवर किया गया था सबसे पहले। यहाँ पे एक बात याद रखें, ये जो प्लाज्मिड सबसे पहले डिस्कवर किए गए थे, ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहने वाले एक बैक्टीरिया में से जो है इनको डिस्कवर किया गया। हमारे GIT ट्रैक्ट के अंदर मौजूद होता है, दैट इज़ दी असर्शिया कोलाई। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो प्लाज्मिड्स जो थे, सबसे पहला प्लाज्मिड जो डिस्कवर किया गया था ये PSC जो है, इट वाज डिस्कवर्ड, इसे डिस्कवर किया गया था, कहाँ पे डिस्कवर किया गया था, फ्रॉम इंटेस्टाइन, ह्यूमन इंटेस्टाइन में से। इंटेस्टाइन में ये जो है मौजूद था, कौन सी चीज़ मौजूद थी, दैट वाज अ बैक्टीरिया। वहाँ से इसे डिस्कवर किया गया था, वहाँ पर देखा गया। तो जब वहाँ पर देखा गया तो वहाँ उसके अंदर ये प्लाज्मिड मौजूद था। उस बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं, दैट इज़ द इकोलाई बैक्टीरिया या सर्शिया कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस हवाले से प्लाज्मिड को कुछ और भी से फॉर एग्जांपल EcoR1 भी बुलाया जाते हैं। ऐसे प्लाज्मिड्स भी मौजूद हैं जो सर्शिया कोलाई से हासिल किए जाते हैं, EcoR1, EcoR2। तो इस तरह से वेरियस टाइप्स मौजूद हैं बड़ी प्लाज्मिड की। इसी तरह एक और प्लाज्मिड है PBr322। तो ये प्लाज्मिड भी डिस्कवर किया गया, दैट इज़ द PBr322। अब सेम प्लाज्मिड BR जो है वो बोवेलन ने इसको डिस्कवर किया था, इस वजह से इसको जो है नाम दिया गया उसके नेम के ऊपर। और P फॉर प्लाज्मिड और 322 जो है ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है उस प्लाज्मिड के नंबर को। तो इस लिहाज से देखा जाए तो प्लाज्मिड्स को बेसिकली जो है वो उनके डिस्कवरर की बेसिस के ऊपर जो है वो क्या दिया गया, नाम दिया गया। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मिड जो है वो फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अगर हम इन प्लाज्मिड्स की बात करें, लाइक कुछ ऐसे प्लाज्मिड्स हैं जैसे मैंने बात की, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इनमें ड्रग रेजिस्टेंट बेसिकली कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, बड़ी जीन्स मौजूद होते हैं बड़े। लाइक PSC101 की अगर हम बात करें, PSC101 जो है ये एक ड्रग रेजिस्टेंट जीन रखता है। इट हैव अ ड्रग रेजिस्टेंट जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन के लिए जो है इसके पास क्या है पड़ा, ड्रग रेजिस्टेंट जीन है पड़ा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह से कोई पेट्री डिश है पड़ी, और इस पेट्री डिश के अंदर हमने जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया को ग्रो कराया हुआ है, लाइक दिस, ये बैक्टीरिया पड़ा हुआ, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया। ठीक है, और ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास कौन सी चीज़ है, 101 प्लाज्मिड है पड़ा। क्लियर। अगर हम इसके अंदर क्या करते हैं, टेट्रासाइक्लिन को
ये एंटीबायोटिक को इसके अंदर डाल देते हैं। तो इन बैक्टीरिया के ऊपर, ये जो बैक्टीरिया है तो दे हैव नो इफ़ेक्ट, तो ये इनके ऊपर किसी किस्म का इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो यूँ ये प्लाज्मिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हमारी बॉडी के अंदर या जब हम अपने जीन को इनके अंदर लगा के किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं तो यूँ ये हमें हेल्पिंग रोल जो है परफॉर्म करके दे रहे होते हैं। एंटीबायोटिक का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो ये इस तरह से ये इस तरह P101 जो है PSC101 टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट जीन रखता है। इसी तरह अगर हम PBR की देखें, PBR जो है PBR322, इसको अगर हम देखें तो PBR322 जो है इसके पास भी जो है वो ड्रग रेजिस्टेंट जीन मौजूद है पड़ा। और इसके पास जो ड्रग रेजिस्टेंट जीन है पड़ा, इसकी अगर हम बात की जाए तो इसमें टेट्रासाइक्लिन के लिए जो है वो ड्रग रेजिस्टेंट जीन है, प्लस एम्फीसिलीन के लिए भी इसके पास कौन सी चीज़ मौजूद है बड़ी, ड्रग रेजिस्टेंट जीन है पड़ा। फॉर एग्जांपल वही सेम चीज़ के अगर हमारे पास यूँ पेट्री डिश है और पेट्री डिश के अंदर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है पड़े लाइक दिस वन बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, ये यहाँ पे पड़े हुए हैं और हमने यहाँ पर डाल दिया फॉर एग्जांपल, ये मुख्तलिफ बैक्टीरिया पड़े हुए थे, हमने यहाँ पर डाला फॉर एग्जांपल एम्फीसिलीन को डाल दिया, ठीक है, ये एम्फीसिलीन डाला। और अगर यहाँ पर बैक्टीरिया ऐसा पड़ा हुआ था जो जिसके पास PS101 है, ठीक है, अगर ये बैक्टीरिया पड़ा हुआ था PS101 वाला, तो एम्फीसिलीन डालने से ये सारे के सारे PS101 वाले क्या हो जाएंगे, ये किल्ड हो जाएंगे, ये मर जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है यहाँ पर इनकी बजाय पड़ा हुआ था कौन सा PBR322 वाला जो है वो प्लाज्मिड वाला कोई बैक्टीरिया पड़ा हुआ था, तो तब अगर हमने टेट्रासाइक्लिन को डाला या एम्फीसिलीन को डाला तो ये क्या करेंगे, ये अलाइव रहेंगे, इनके ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं होगा। तो यूँ ये ड्रग रेजिस्टेंट जीन्स प्लाज्मिड को जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहे होते हैं, या बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा हेल्पिंग या सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे होते हैं उनके सर्वाइवल के अंदर। हमने इन्हीं को यूज़ किया बीइंग एज अ वेक्टर, ठीक है। क्या किया जाता है, इनके जिस्म से इस प्लाज्मिड को निकाल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल दिस वन इज द प्लाज्मिड, ठीक है, ये प्लाज्मिड कुछ इस तरह से था, ये इस तरह से ये प्लाज्मिड था, इनको निकाल दिया गया, दैट इज द प्लाज्मिड। ये एक प्लाज्मिड है, इसको यहाँ से निकाला। अब इस प्लाज्मिड को विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस की मदद से इसको यहाँ से कट लगाया, ये यहाँ से कट कर दिया। सेम अब क्या किया गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली हम ले आए, लेट्स सपोज दिस वन इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है लाइक दिस, ये आपका कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है और आप इससे जो है वो किसी बैक्टीरिया की बॉडी में, लेट्स सपोज दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट फॉर, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है फॉर इंसुलिन, ये इंसुलिन के लिए जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट है पर, ठीक है, आपका इंसुलिन का जीन है पर, आपका ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, आपने इसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को उठाया और यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या किया होगा, कट किया होगा। तो जब आपने इसको यहाँ पर लगाया इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को, तो ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, लेट्स सपोज दिस, ये ब्लैक कलर के अंदर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लग गया है इस प्लाज्मिड के साथ यूँ। और यूँ देखें कि ये प्लाज्मिड नाउ आप इसे कहाँ पर ले जाकर रख सकते हैं, नाउ आप इसे बैक्टीरिया की बॉडी में रख सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया की बॉडी में चला जाएगा ये प्लाज्मिड और वहाँ पर फॉर एग्जांपल इसकी बॉडी में ये आया तो इसने यहाँ पर क्या बनाना शुरू कर देना है, इंसुलिन बनाने शुरू कर देंगे। तो इस तरह से ये प्लाज्मिड्स जो है ये कैरियर के तौर पर यूटिलाइज किए जाते हैं ताकि आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो लेकर जा सके। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जब हम प्लाज्मिड इज़ आल्सो अ डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, और जब आप उसके साथ कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला देते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा देते हैं, तो ये अब ये एक ऐसा डीएनए बन चुका है जो कि बेसिकली जिसके पास दो पार्ट्स हैं पड़े,
एक ये वाला पीस और एक ये वाला पीस। डीएनए जो है ये एक ऐसा है जिसके पास जो कि हाइब्रिड डीएनए है पड़ा। हम इसको कुछ इस तरह से कहते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जो है वो रेस करता हूँ लाइक दिस। फॉर एग्जांपल ये आपके पास प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड के अंदर आपने क्या किया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने यहाँ पर लगा दिया, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है। तो ये एक बन चुका है, दैट इज अ रिकम्बिनेंट डीएनए, ये एक रिकम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, ठीक है। दिस वन इज द रिकम्बिनेंट डीएनए, ये एक रिकम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। या फिर आप, क्योंकि इसके पास दो पीसेस हैं डीएनए के, एक वो जो आप जीन ऑफ इंटरेस्ट लेकर आए हैं और एक ये जो कि प्लाज्मिड है पड़ा। तो ऐसे रिकम्बिनेंट डीएनए को हम एक और नेम दे देते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज chimeric DNA, ठीक है। recombinant DNA is also called as chimeric DNA, तो इसको chimeric DNA भी बुलाया जाता है। तो यूं recombinant DNA या chimeric DNA बना लिए जाते हैं, किस तरह से, इस सारे प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पर आप लोगों को एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बताता जाऊँ कि लेट्स सपोज दिस वन इज़ द प्लाज्मिड, और यहाँ पे और इन जगहों पे इनको ज्वाइन कराया गया है, इनको जोड़ा गया है विद द हेल्प ऑफ अ ग्लू, दैट इज़ अ बायोलॉजिकल ग्लू, जिसे हम नाम देते हैं लाइगेज। ये बेसिकली एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, लाइगेशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है। क्या कर देता है, दो फॉरेन डीएनए को आपस में जोड़ देता है। लाइक दिस वन इज द प्लाज्मिड, दिस वन इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये दो फॉरेन डीएनए। लाइगेज का काम है बेसिकली, ये क्या कर रहा है, ये ज्वाइनिंग का प्रोसेस करवा रहा है। किसकी ज्वाइनिंग, जो फॉरेन डीएनए होता है उस फॉरेन डीएनए को ये क्या करता है, आपस में जोड़ देता है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, दैट इज़ अबाउट द मॉलिक्यूलर कैरियर और मॉलिक्यूलर वेक्टर। होप सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।